जैसा कि मैंने आपको जैसा भी दिखाया, हमारी जो वीडियो थी डेली व्लॉग 1 एडिट होके लग गया है एक्सपोर्ट होने पे, और मुझे आपसे करनी है कुछ बात। अच्छा, सो द थिंग इज के सेकंड सेमेस्टर था हमारा, जब मुझे एक शौक था कि मैं डेली रील्स अपलोड करता था। मैं अपने पूरे दिन की हाईलाइट रिकॉर्ड करता था और उनको रात में 1 घंटा बैठ के सिर्फ एडिट करके एज अ रील पोस्ट कर देता था। अब ये जो मेरी रील्स थी मेरे इंस्टा पे आती थी और मेरा इंस्टा कनेक्टेड था मेरे फेसबुक से, तो टेक्निकली मेरे फेसबुक पे भी जाती थी। अब सेकंड सेमेस्टर में थे हमारे एक सर, उन सर ने मुझे फॉलो करा हुआ था फेसबुक पे। सर मेरी हर रील से इंटरेक्ट करते थे, मतलब एक होता है आपने व्यू कर लिया, सर मेरी हर रील को लाइक और कभी कभी कमेंट भी कर देते थे। अब कोई भी सर हो, कितना भी मुझे डांटे, कितना भी मारे, या कितना भी मैं उसका जो है ना फेवरेट बंदा हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं कि मैं किसी टीचर का फेवरेट हूँ, हम सपोज कर लेते हैं। कोई भी टीचर हो, वो अगर मेरी किसी पोस्ट पे कमेंट वगैरह करेगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मैं भाई, मेरा दिन बन गया कि यार जो टीचर मुझे पढ़ाता है उसने फेसबुक प्रोफाइल पे कमेंट करे, वाह सू भाई सू। तो अब होता कुछ यूँ है कि मैं अपनी प्रोफाइल पे डेली अपलोड करता था, क्योंकि डेली रूटीन की मैं डेली पोस्ट करता था। मेरे सर डेली इंटरेक्ट करते थे, प्लस जब हमारी लैब होती थी, क्योंकि उनसे हमारी मुलाकात हफ्ते में एक बार होती थी, और वो थी हमारी लैब, और लैब थी हमारी 3 घंटे की। अब लैब में एक होता है ना वो बच्चा जिसके साथ सर लैब में कभी भी कोई भी मजाक कर सकते हैं, कोई भी, मतलब एक ऑफ कोर्स लिमिट में, बट मजाक कर सकते हैं कि सबको पसंद आए और वो बच्चा भी ऑफेंड ना हो, वो वाला मजाक। तो वो बच्चा बन गया था सर का मैं। उसके अलावा मैं वो वाहिद बच्चा हूँ जिसको सर ने लैब में थोड़ा जलील करा है, बट कोई बात नहीं, उसका कोई मसला नहीं है। देखो सर है, वो जलील कर सकते हैं, उसका मसला नहीं है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब सीन ये था कि मैं रील्स अपलोड करता था। जब हमारी लैब एग्जाम की बारी आई तो सर ने मुझसे पूछा कि भाई तुम जो है एडिटिंग अच्छी करते हो और ये वो। लैब एग्जाम तो मेरा लिया उन्होंने प्रॉपर मगर उसके बाद मुझसे एक्स्ट्रा बात करी। उन्होंने बोला कि देखो हमारी एक यंग्स प्रोग्राम की टीम है, अगर तुम उसमें एज अ लीड एडिटर या फिर एज अ तुम टीम मेंबर भी आना चाहो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और सर को सच में मेरी एडिटिंग बहुत पसंद थी, मतलब उन सर को मेरी एडिटिंग इतनी पसंद थी कि हमें डायग्राम मिली थी, फ्लो चार्ट मिला था लैब एग्जाम में, उन्होंने मुझे फ्लो चार्ट बनाने को दिया प्रीमियर प्रो का। मतलब वो वेरीफाई भी नहीं कर सकते मैंने फ्लो चार्ट सही बनाया है या नहीं, क्योंकि प्रीमियर प्रो सिर्फ मुझे पता है कि उसमें क्या है क्या नहीं है। हमारी क्लास की बात कर रहा हूँ, हमारी क्लास में 60 बच्चों में मुझे को पता था। तो ये सीन है। अब सर ने मुझे ऑफर करी, ऑफ कोर्स मैंने एक्सेप्ट करी, मतलब रिजेक्ट करने की कोई वजह नहीं थी। ये थी बात सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, फोर्थ सेमेस्टर एंड हो ही रहा था, फिर मुझे सर का मैसेज आता है कि ज़ियान आर यू देयर। मैंने बोला ऑफ कोर्स सर मैं जिंदा हूँ अभी, मतलब यू नो। तो सर बोलते हैं कि मैंने आपको बताया था हमारे यंग्स प्रोग्राम का, और मैं चाहता हूँ कि उसमें आप पार्ट लें, ऐसे से करके इंटरव्यूज होंगे अगले हफ्ते, ये वो, तो चाहता हूँ आप इंटरव्यू दें। मैंने बोला कि ऑन सी। अब बारी आती है इंटरव्यू की। अब जो डे 2 की फुटेज मेरी डिलीट हुई है ना, उसमें ये पूरा इंटरव्यू था। जो इंटरव्यू था ना वो था 3:30 पे, मैं उठता हूँ 2:30 पे, रील्स देख रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, व्लॉग स्टार्ट कर दिया भाई 3:15 हो गए, पीसी मैंने ऑन भी नहीं करा है। प्लस इंटरव्यू के लिए हमें देता एक असाइनमेंट, हमें एक असाइनमेंट बनाना था। असाइनमेंट बॉक्स के मुझे एक अच्छी सी वीडियो एडिट करनी थी उस डिपार्टमेंट के लिए, IEEE नाम है यार। देखो IEEE के लिए मुझे एक वीडियो एडिट करनी थी कि भाई उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेजेस दे दिए, उन्होंने बोला कि हियर आर द फोटोज, आप जैसी एडिट कर सकते हैं आप एडिट करके दें, फोटोज नहीं, हमें एक वीडियो फॉर्म चाहिए। तो मैंने बोला व्हाई नॉट, बट ये सब उन्होंने मुझे बोला मेरे पेपर्स के दौरान करने को। पेपर्स भी नहीं, फाइनल पेपर्स। मेरे पास टाइम नहीं था उस्ताद, मैं पढ़ रहा था। फाइनल्स खत्म होने के जस्ट 2 दिन बाद इंटरव्यू था, और 2 दिन में से देखो मैंने 1 दिन तो रेस्ट करा, अगले दिन मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। आई वॉज एक्सट्रीमली बिजी, तो मेरे पास टाइम नहीं था उस वीडियो को बनाने का। अब होता कुछ यूँ है कि मैं चलाता हूँ इंटरव्यू पे, अब पीसी से कनेक्ट करना है फ़ोन, पीसी में वो प्रोग्राम ही नहीं है जिसके जरिए फ़ोन एज अ वेबकैम चलता है। अब वो प्रोग्राम डाउनलोड करा, मुझे वहाँ से मैसेज आ रहे हैं ज़ियान वी आर वेटिंग फॉर यू, ज़ियान वी आर वेटिंग फॉर यू। मैं यहाँ प्रोग्राम डाउनलोड होने का वेट कर रहा हूँ यार, ऐसा सीन था ना, वो ऐसा सीन था। अब प्रोग्राम डाउनलोड हो गया, अब बारी आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में आप पूछते हैं कि भाई आप एडिटिंग क्यों करते हैं, ये वो। मैंने बोला मुझे पसंद है, मेरा डोपामिन रिलीज होता है जब मैं एडिटिंग करता हूँ या मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ, ये। उन्होंने पूछा आपकी रीच बहुत ज़्यादा है, मैंने बोला नहीं रीच तो बहुत कम है। मतलब होता कुछ यूँ है कि इंटरव्यू तो बहुत अच्छा जाता है, वो मुझसे काफ़ी इंप्रेस होता है, क्योंकि मैं उनको अपनी पोर्टफोलियो दिखाया था। वो बोल रहे थे कि आप अपना काम दिखा रहे हैं, कोई क्लाइंट वर्क दिखाया। मैं बोलता हूँ सर आप जिसको देख के बोल रहे हैं कि मेरा अपना काम है, ये क्लाइंट वर्क ही है। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आपकी एडिटिंग बहुत अच्छी है, हमें बहुत पसंद आई। ऐसा बोलते नहीं है बट उनकी बातों से मैं समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। नो सीन कुछ ही होता है कि जब बात इस चीज़ पे एंड होती है, वो बोलते हैं कि जान आपको 2 दिन में अपना असाइनमेंट जो है वो सबमिट करना है। मैंने बोला सर अगर आपको 2 दिन में चाहिए तो मैं अच्छी एडिटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि 2 दिन वाली एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। उन्होंने बोला आपको कितना टाइम चाहिए, मैंने बोला सर 1 हफ्ता तो एटलीस्ट चाहिए। उन्होंने बोला आपको 1 हफ्ता नहीं 5 दिन देंगे। मैं सोचने पड़ गया कि भाई 5 दिन और 1 हफ्ता वही बात हो गई वैसे, मगर मैंने बोला ओके ओके, ज़्यादा बहस नहीं करनी, मीटिंग खत्म करनी है, वीडियो बना रहा हूँ यार मैं। तो सीन ये होता है कि उन्होंने मुझे दे दिया असाइनमेंट। अब पहला दिन मैं बनाता हूँ स्टोरी बोर्ड। अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी वीडियो के लिए स्टोरी बोर्ड किया। मुझे स्टोरी बोर्डिंग काफ़ी पसंद आई। आई शो यू, बट चांसेस नियर टू 0 हैं कि आपको समझ में आए। ये फ्रेम 1 है, ये ट्रांजिशन होकर इस फ्रेम में जाएगा,
और फिर ये फ्रेम 3 फ्रेम 4। अब ये जो लिखा है आई नो आपको समझ में कभी भी नहीं आ सकता, मैं अगर आपको इसकी PDF बना के भेज दूँ तब भी मुश्किल ही आपको समझ में आए, क्योंकि देखो स्टोरी बोर्ड बंदा हर अपने माइंड के हिसाब से करता है, अपने माइंड के हिसाब से डिटेल्स डालता है, बाकी उसको पता होती है, तो ये सीन है। उसके अलावा एक अगर हम टॉपिक से साइड हो जाए तो ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये 3 भाई ये थंबनेल आइडियाज हैं, आपको पता चल रहा है। ये देखो ये 3 डिफरेंट थंबनेल है, 3 डिफरेंट वीडियो के थंबनेल मैंने इंस्पिरेशन लिखी हुई है। ये थंबनेल है इस वीडियो का, कहीं से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों करेगा भाई? ये तो स्टोरी बोर्ड कर रहा है, स्टोरी बोर्ड नहीं है, ये तो माइंड मैप कर रहा है ना। माइंड मैप इतना मैच नहीं करता थंबनेल से, कलर लेके तो बैठने से रहा। ये बनाने में मुझे कितनी देर लगी? 1 घंटा ओनली। 1 घंटे में 3 वीडियो के थंबनेल बना दिया। आपको जो व्यूअर्स हैं उनको समझ शायद ही है ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। बैक टू द पॉइंट। अब देखो ये मैंने स्टोरी बोर्डिंग करी 4 फ्रेम्स की। इस स्टोरी बोर्डिंग में मुझे लग गए पहले 2 दिन, ठीक है। उसके बाद मुझे इसमें चाहिए नहीं बीच में कुछ रिक्वायरमेंट्स हुआ कि मुझे चाहिए कि भाई मैनेजमेंट जो है वो हायरार्किकल ऑर्डर में देते, मतलब यार हाईएस्ट लेवल, सेकंड लेवल, फिर ऐसे करके मुझे चाहिए थे। ये फ्रेम है, ये टॉप ऑर्डर वाला यहाँ आएगा, उससे नीचे फिर असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी बोलो उस ऑर्डर में मैनेजमेंट आती है। तो ये सीन था। मैंने उनसे बोला कि यार प्लीज़ आप मुझे ज़रा दे दें। उन्होंने बोला भाई आपके पास जो डिटेल हमने पेजेस पे दी है आप उनसे काम करेंगे बस, उसके अलावा हम आपको कुछ प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। मैंने बोला वाह यार क्या बात, मैं इनके लिए स्टोरी बोर्ड कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ अच्छी वीडियो बने कि ये पोस्ट कर दें। इनको है कि नहीं असाइनमेंट दे तो असाइनमेंट बना के दे, ज़्यादा फ्री नहीं हो। मैंने बोल दिया ओके ऑफ कोर्स आई विल शो यू द फाइनल वीडियो कि फाइनल वीडियो कैसी है, बट उससे पहले कहानी कंप्लीट करने दो यार। 1.5 दिन हमारा कंप्लीट हो गया सिर्फ स्टोरी बोर्डिंग में। 1 दिन हमारा ज़ाया हो गया कि मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी, उन्होंने बोल दिया कि आपको जो अवेलेबल है वही मिलेगा। अब टोटल मेरे पास बचा है 1.5 दिन। 1 दिन तो आज का पूरा निकल गया, मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखी, तो हमारे पास टोटल आधा दिन ही बचा है। मुझे कल वीडियो सबमिट करनी है और वीडियो 50-60% ही कम्प्लीटेड है। तो सीन ये है, मैं इनके पेज पे गया, मैंने जाके देखा कि क्या इनके पेजेस पे आफ्टर इफेक्ट टाइप वीडियोस अपलोडेड है। और मुझे देखने को मिलता है उनके पेजेस पे वीडियोस अपलोडेड जो कि कैप्कट स्टाइल है। और मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने बोला बॉस व्हाट इज दिस। हम आपको अपनी एडिट ज़रूर दिखाएंगे जब कंप्लीट हो जाएगी। इस पूरी कहानी की देखो मेन बात ये नहीं थी कि इन्होंने अपने पेज पे कुछ अपलोड करा हुआ है या नहीं, या मैंने इंटरव्यू कैसे हैंडल किया। इस पूरी कहानी की सबसे जो मेरे लिए इम्प्रेसिव इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि पहली बार मुझे मेरे किसी पैशन की वजह से एजुकेशनल फील्ड में एडवांटेज मिल रहा था। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये कि यार देखो अगर मैं IEEE की कम्युनिटी में ज्वाइन करता हूँ, जो कि मुझे लगता है उसमें मुझसे अच्छे शायद एडिटर्स मुझे मिल जाए। एडिटर्स मुझे अच्छे ना मिले बट मुझे ऐसे लोग शायद मिलेंगे जो कि मेरी प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो गाइडेंस मुझे दे सकते हैं। क्योंकि IEEE कम्युनिटी में हमारे प्रोफेसर्स भी हैं और बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, प्लस आई प्रूव माई सेल्फ टू बी द बेटर एडिटर। तो हो सकता है कि प्रोफेसर्स मुझे बाय नेम जाने, जो कि मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। फायदेमंद इस हिसाब से नहीं कि मुझे वो GPA जो है ना अच्छी दे देंगे, एडवांटेज दे देंगे, नहीं। प्रोफेसर से अगर आपका रिलेशन अच्छा है, प्रोफेसर से आपका ताल्लुक अच्छा है, तो प्रोफेसर भी आपको फ्यूचर की गाइडेंस दे सकता है, करियर गाइडेंस दे सकता है। मुझसे इंटरव्यू में पूछा था कि आप IEEE ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, मैंने बोला हर जगह हम फाइनेंशियल एडवांटेज को देखेंगे तो शायद वीडियो एडिटिंग में कभी स्टार्ट ही नहीं करता, जो कि सच है। वीडियो एडिटिंग में मैंने आज तक फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं देखा, मैंने देखा कि मुझे मज़ा आता है तो मैं करता हूँ। फाइनेंशियल बेनिफिट अगर मुझे देखना होता तो माइट बी पॉसिबल कि वीडियो कभी लाइव होती ही नहीं। पता नहीं वीडियो का मूड किस तरफ जा रहा है, बट हाँ ये थी मेरी स्टोरी मुझे जो कि बहुत पसंद थी। सॉरी है, मैं मर तो नहीं गया, कैसी बातें कर रहा हूँ मैं, पास्ट टेंस हो रही। बाकी से मुलाकात होगी कल। वीडियो एडिट करते हुए पता चलेगा कि मैं जो अपने फ़ोन के इतना ज़्यादा करीब होकर बैठा हूँ, क्या मेरा सर कटे पे कटे जा रहा था, मेरी बॉडी आ भी रही थी या नहीं आ रही थी, आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हुई है, जैसी भी रिकॉर्ड हुई है यू हैव टू बेयर इट। बात पता नहीं मैं किससे कर रहा हूँ, मुझे पता है 10 से ज़्यादा लोग तो देख नहीं रहे। आपसे मिलेंगे कल, क्योंकि वीडियोस तो मैं बनाता रहूँगा, चाहे डिलीट हो, चाहे करप्ट हो या कुछ भी हो। अल्लाह हाफिज़।